हाय फ्रेंड्स इस वीडियो में शेक्सपियर के बारे में टीजीटी और पीजीटी में 2000 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब एक साथ हैं और इसमें टोटल 180 क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चंस। रॉबर्ट ग्रीन कार्ल शेक्सपियर जोहानस फैक्टोटम। शेक्सपियर को जोहानस फैक्टोटम किसने कहा है? ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। और जोहानस फैक्टोटम का अर्थ क्या होता है? जोहानस फैक्टोटम की मीनिंग होती है अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनेडिक्ट एंड बेट्रिस अपीयर्स इन शेक्सपियर्स प्ले। बेनेडिक्ट और बेट्रिस का कैरेक्टर शेक्सपियर के कौन से प्ले में है? तो ये मच अडू अबाउट नथिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना बाय शेक्सपियर क्लासिफाइड इन हिज अर्ली कॉमेडीज़। शेक्सपियर के अर्ली कॉमेडीज़ में आती है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। शेक्सपियर्स पोएम इन 6 लाइन स्टांजा एंड सोज डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। शेक्सपियर की कौन सी पोएम है जो 6 लाइन स्टांजा में लिखी गई है और साइन ऑफ इमेच्योरिटी को शो करती है? तो वो शेक्सपियर की पोएम है वीनस एंड एडोनिस। एंड लाइजेंडर इज़ अ कैरेक्टर इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। लाइजेंडर का कैरेक्टर मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है। Next question, for fear of which hear this thou as age unbid, are you were born was beauty summer dead। ये लाइन है शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर लास्ट फेज वर्क। शेक्सपियर के लास्ट फेज के वर्क कौन कौन से हैं? द टेम्पेस्ट, सिम्बल इन द विंटर स्टेल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क हैज़ बिन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। शेक्सपियर का कौन सा वर्क है जिसको शेक्सपियर ने खुद कहा है द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन? तो ये शेक्सपियर का वर्क है वीनस एंड एडोनिस। शेक्सपियर द्वारा लिखी गई पोयम है। कैरेक्टर ओफिलिया एंड गर्ट्रूड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। गर्ट्रूड और ओफिलिया का कैरेक्टर शेक्सपियर के कौन से प्ले में है? तो ये शेक्सपियर के हैमलेट प्ले में है। एंड इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामास विच प्ले वाज ओमिटेड। शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, उसमें कौन सा प्ले इंक्लूड नहीं था? तो वो पेरिकल्स है। एंड शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेबर लॉस्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, ये गुड एग्जाम्पल ऑफ है द कॉमेडी ऑफ मैनर। The first folio, the first collected edition of Shakespeare's play was edited by Hemming and Condell। शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो जो था वो एडिट हुआ था हैमिंग और कॉन्डेल द्वारा। शेक्सपियर्स रोमन प्लेज एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, जूलियस सीजर, कोरियोलैनस एंड टाइटस एंड्रोनिकस, ये शेक्सपियर के रोमन प्लेज माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ था और ये था पूछा था कि इसमें मिसमैच कौन सा है। मतलब प्ले का नाम था और उसके सामने उसकी राइटिंग डेट थी कि किस कौन से सन में लिखा गया है। तो यहाँ सिम्बल इन में हमने 1611 लिखा है, 1611, लेकिन ये वहाँ पे 1608 था ऑप्शन में। तो यही ऑप्शन सही था कि सिम्बल इन 1608 में नहीं लिखा गया बल्कि 1611 में लिखा गया है। तो ये डेट देख लीजिए आप लोग। हैमलेट 1601, ट्वेल्थ नाइट 1601, सिम्बल इन 1611 एंड द टेम्पेस्ट भी 1611 में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा क्या नहीं लिखा गया? कौन सा हिस्ट्री प्ले? तो हेनरी 7 शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। बाकी हेनरी 4 लिखा है, हेनरी द 5 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, हेनरी 7 शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लव्स लेबर लॉस्ट वॉज अ फ्री अडोप्टेशन ऑफ मेनाकमी ऑफ प्लॉटश एंड हु एक्सक्लेम इन हिज सोनेट दैट under this carved marble of thine sleep brave Tragedian Shakespeare sleep alone। तो ये कहा है विलियम बेस ने शेक्सपियर के बारे में। एंड हु डिस्क्राइब विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो। विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो किसने कहा है? अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर, ये कहा है रॉबर्ट ग्रीन का क्रिटिसिज्म है शेक्सपियर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दीज प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज़ नॉट अ कॉमेडी। इनमें से कौन से शेक्सपियर की कॉमेडी नहीं है? तो एज यू लाइक इट कॉमेडी है, ट्वेल्थ नाइट भी कॉमेडी है और मिडसमर नाइट्स ड्रीम भी कॉमेडी है। एंटोनी और क्लियोपैट्रा जो है ये कॉमेडी नहीं, ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी है। डेस्टिमोना बिलोंग्स टू, डेस्टिमोना का कैरेक्टर शेक्सपियर के कौन से प्ले में है? ये ओथेलो प्ले से है। लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये लाइन बोली गई है मैकबेथ द्वारा मैकबेथ प्ले में एक्ट सीन और सीन 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616। द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड। स्ट्रेटफोर्ड में शेक्सपियर के हाउस का क्या नाम है? तो शेक्सपियर के हाउस का नाम है न्यू प्लेस। करेक्ट सीरियल ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, जिसको हुक्म कहते हैं। सबसे पहले शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा है, ओथेलो लिखा है, फिर किंग लियर लिखा है, फिर मैकबेथ लिखा है। एंड इन 1601 अ कलेक्टेड
In 1601, a collection of Shakespeare's sonnet was printed by Thomas Thorpe, and Shakespeare's play is in the 3 part. शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो 3 पार्ट में लिखा है उन्होंने? तो शेक्सपियर का जो हिस्ट्री प्ले है हेनरी सिक्स्थ, इसको शेक्सपियर ने 3 पार्ट में लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग द लिटरेरी फॉर्म. मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो एक ट्रेजी कॉमेडी है, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई. डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर. किंग लियर की डोमिनेंट थीम क्या है? वो है फिलियल इनग्रेटिट्यूड. विच कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट. हैमलेट से कौन सा कैरेक्टर बिलोंग नहीं करता है इन 4 कैरेक्टर में से? तो कैसियो का कैरेक्टर जो है वो हैमलेट प्ले में नहीं है. बाकी ओफिलिया है, बिलविड ऑफ हैमलेट है, क्लॉडियस हैमलेट का चाचा, पोलोनियस जो उनके कोर्ट में चीफ काउंसलर है. तो ये तीनों कैरेक्टर हैमलेट के हैं बट कैसियो नहीं है. हु हैज़ रिटन सिम्बलिन. सिम्बलिन को किसने लिखा? सिम्बलिन शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है. एल्सिनोर इन डेनमार्क इज़ द सीन इन द शेक्सपियरियन प्ले. शेक्सपियर के प्ले में एल्सिनोर इन डेनमार्क इज़ द सीन, ये सीन कहाँ है? तो शेक्सपियर के हैमलेट प्ले में ये सीन है एल्सिनोर की. इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर. एज यू लाइक इट. एज यू लाइक इट में डजम एडम जो है अपीयर होता है. एंड इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट. ओथेलो की जो स्टोरी है वो कौन से कंट्री में लिखी गई है? तो वो वेनिस में लिखी गई है. द ब्राइट डे इज़ डन एंड वी आर फॉर द डार्क, ये लाइन ली गई है एंटोनियन क्लियोपैट्रा से. एंड लिलीज दैट फेस्टर्स स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स, ये लाइन है रिटन बाय शेक्सपियर सोनेट नंबर 94. सोनेट शेक्सपियर के सोनेट की 94 नंबर के सोनेट से ये लाइन ली गई है. फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट इट हैज़ 3 क्वाड्रेंट्स एंड कपलेट. शेक्सपियर की जो सोनेट का फॉर्म है उसमें 3 क्वाड्रेंट होता है और एक कपलेट होता है. और जिसकी राइमिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन में बार बार पूछी जाती है. जिसकी राइमिंग स्कीम है ए बी और सी डी ई एफ और जी. तो वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा. इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल. शेक्सपियर के कौन से प्ले में शेक्सपियर ने रॉयल क्रिमिनल को प्रेजेंट किया है? तो रिचर्ड थर्ड में. हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम रिटन बाई टी.एस. एलियट. टी.एस. एलियट ने लिखी है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स. द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन 1613. जो शेक्सपियर द्वारा बोल्ट है ग्लोब थिएटर, और ये कब बर्न हुआ था? ये 1613 में बर्न हुआ था. फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियर सोनेट. शेक्सपियर की जो सोनेट हैं स्टार्टिंग की 126 वो किसको डेडिकेट हैं? तो उनका नाम क्या है यहाँ पे पूछा है. उनका नाम है विलियम हर्बर्ट. एंड विच फ्लावर डज द मैड ओफिलिया नॉट गिव अवे. फॉर फ्लावर है वो वॉयलेट का. कम द मॉर्टल रेच विद दे शार्प टीथ दिस नॉट इन ट्रेंसिकेट. ये लाइन कहाँ से ली गई? ये लाइन ली गई एंटोनियन क्लियोपैट्रा से. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी. डार्क लेडी को शेक्सपियर ने कितनी सोनेट एड्रेस की हैं? तो वो लास्ट के 28 सोनेट एड्रेस की हैं. सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू WH को उन्होंने कितनी सोनेट एड्रेस की हैं? वो टोटल 126 की हैं. शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट लिखी हैं, जिसमें से शुरू की 126 सोनेट है वो फेयर यूथ यानी WH को एड्रेस्ड है. एंड लास्ट की 28 सोनेट जो है वो डार्क लेडी को एड्रेस्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर हैज़ रिटन 10 हिस्टोरिकल प्लेस. शेक्सपियर ने टोटल कितने हिस्टोरिकल प्ले लिखे हैं? तो शेक्सपियर ने टोटल 10 हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं. एंड फोर्थ विच कौन कहा जाता है शेक्सपियर के प्ले में? तो वो लेडी मैकबेथ को कहा जाता है. फ्राइल्टी दैट नेम इज़ वुमेन, ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये हैमलेट की लाइन है और हैमलेट द्वारा बोली भी गई है. किंग लियर के पास कितनी डॉटर हैं? 3 डॉटर हैं. किंग लियर प्ले में किंग लियर की टोटल 3 डॉटर्स हैं. एंड द फर्स्ट कपलेट कलेक्शन the first complete collection of Shakespeare's play known as First Folio 1623. जो 1623 में शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक दीज लिप्स अवे. ये मैसर फॉर मैसर की लाइन है. हैमलेट्स बिलीवर्ड इन हैमलेट प्ले में हैमलेट की बिलीवर्ड कौन है? वो है ओफिलिया. एंड ट्रेजिक फ्ला इन हैमलेट. प्रोक्रास्टिनेशन. हैमलेट का जो ट्रेजिक फ्ला है वो है प्रोक्रास्टिनेशन. एंड हाउ मैनी चिल्ड्रेन हैज़ लेडी मैकबेथ. एल्सी नाइट द्वारा लिखी गई बुक है. हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड. ये लिखा है नोहाम हैटेट ने. और नेक्स्ट क्वेश्चन अदर अवॉइड और क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री. ये लाइन बोली है शेक्सपियर के बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड ने. इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज
कुरान अपीयर, शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें कुरान को दिखाया गया है? कुरान है किंग लियर में। एंड विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू, विलियम शेक्सपियर कौन सी एज से बिलोंग कर रहे थे? तो वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। मेलनकली मैन इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में मेलनकली मैन कौन है? वो है जैक्स। विच इज़ नॉट ए कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट, इनमें चारों में से एज यू लाइक इट में कौन सा कैरेक्टर नहीं है? तो इसमें पोर्सिया नहीं है, पोर्सिया मर्चेंट ऑफ वेनिस की कैरेक्टर है। एंड फोर्टीनब्रास इज़ ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर के कौन से प्ले में फोर्टीनब्रास का कैरेक्टर है? तो वो हैमलेट प्ले में है। द मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज़ लव, शेक्सपियर की सोनेट की मेन थीम जो है वो है लव। शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद अ कपलेट, शेक्सपियर की जो सोनेट होती है उसका एंड कपलेट के द्वारा होता है, उसमें 3 क्वार्टरेन है और 1 कपलेट होता है। अ टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर ने टोटल कितनी सोनेट लिखी हैं? शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट लिखी हुई हैं। लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर, ये मैकबेथ की लाइन है। लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज व्हेन क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, ये एंटोनियन क्लियोपैट्रा से ली गई लाइन्स हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कैन नॉट वेदर हर नॉर कस्टम स्टिल हर इन्फिनिट ब्यूटी, हर इन्फाइनाइट वैरायटी, ये लाइन ली गई है एंटोनियन क्लियोपैट्रा से। एंड नेक्स्ट है, एज फ्लाइज टू वॉन्टम वॉज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर स्पोर्ट, ये किंग लियर के लाइन ली है। एंड ओथेलो किल डेस्टिमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस, ओथेलो जो है वो डेस्टिमोना को आउट ऑफ इग्नोरेंस के कारण मारता है। एंड शेक्सपियर रोट रोमांटिक कॉमेडीज, शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडीज़ लिखी हैं। शेक्सपियर वाज बॉर्न एट, शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में शेक्सपियर बॉर्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर बॉडीज़ आर आवर गार्डन्स टू विच आवर विल्स आर गार्डनर्स, ये लाइन इयागो द्वारा बोली गई है ओथेलो प्ले में। और ओथेलो प्ले में इयागो के जितने भी लाइन्स हैं उसमें से बहुत सी लाइन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्सिया इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले, पोर्सिया कौन से प्ले में हीरोइन है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन है पोर्शिया। नॉट रिटन बाय शेक्सपियर, एडवर्ड सेकंड शेक्सपियर ने लिखी, शेक्सपियर ने रिचर्ड सेकंड और रिचर्ड थर्ड लिखी है। एंड शेक्सपियर इज़ इंडेप्टेड टू वन ऑफ द सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज सम प्लेज, हॉलैंड क्रॉनिकल्स, शेक्सपियर के कुछ प्ले हैं जिससे जिसका सब्जेक्ट मैटर शेक्सपियर ने हॉलैंड की क्रॉनिकल से लिया हुआ है। कैरेक्टर ऑफ मॉलवोलियो का कैरेक्टर जो है शेक्सपियर के कौन से प्ले में? तो वो 12th नाइट में है। नाइदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी, फॉर लोन ऑफन लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड्स एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री, ये लाइन बोली गई है हैमलेट में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, we are such stuff as dream are made on and our little life is rounded with a sleep, ये लाइन द टेम्पेस्ट प्ले से ली गई हैं। एंड 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज कौन कौन सी हैं? तो वो हैं हुक्म, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय किड, शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट वो किससे इन्फ्लुएंस है? वो किड से इन्फ्लुएंस है। प्रॉस्पेरोज डॉटर इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो की डॉटर कौन है? तो वो है मिरांडा। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का डोमिनेटिंग पैशन क्या है? वो है एम्बिशन उसका। इन 12th नाइट ओलिविया इज़ ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद, तो ओलिविया डिस्गाइज रहती है एज सिजेरियो। साइलॉक इज़ अ कैरेक्टर इन, साइलॉक का कैरेक्टर शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेज ब्लैंक वर्ड्स, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। शेक्सपियर के जो मोस्टली वर्क हैं वो किसमें है? ब्लैंक वर्ड्स में है। शेक्सपियर इज़ अ रिनेसेंस प्ले राइट, शेक्सपियर कौन से एज के प्ले राइट है? तो वो रिनेसेंस प्ले राइट है। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट वुड डिड एवर हील बट बी डिक्रीज, ये इयागो द्वारा बोली गई लाइन्स हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। एंड कॉर्डेलिया कम टू हेल्प हर फादर बिकॉज आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, हु हैज़ बिन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी, तो ये इयागो है। इयागो की जो मैलिग्निटी है वो मोटिवलेस है और ये ओथेलो प्ले का कैरेक्टर है। कैलिबान इज़ द विलन इन टेम्पेस्ट, कैलिबान जो विलन है वो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट प्ले में है। ओफिलिया इज़ द बिलवेड ऑफ हैमलेट एंड द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट ऑफ
शेक्सपियर के सोनेट में डार्क लेडी अपीयर है। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564। शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। इन चारों राइटर में से सबसे पहले कौन बॉर्न हुआ है? तो विलियम शेक्सपियर बॉर्न हुए हैं। शेक्सपियर सोनेट्स 1 to 126 जनरली शोज अ री इनेक्शन ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग rich patron. A Comedy of Errors is an adaptation of a Latin comedy, Monogamy by Plautus, and Shakespeare dedicated his youthful poems to Venus and Adonis and Lucrece, Rape of Lucrece, to the Earl of Southampton को उन्होंने एड्रेस की हुई है। विलियम शेक्सपियर वॉज अ थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन। विलियम शेक्सपियर के माता पिता का नाम है, उनकी माता मैरी अर्डन और पिता जॉन शेक्सपियर। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर हैज़ द सोब्रिक्वेट एज बर्ड ऑफ एवन। विलियम शेक्सपियर को बर्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। ओ जूलियस सीजर दाउ आर माइट यट द स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड एंड टर्न्स आवर स्वॉर्ड्स इन आवर प्रॉपर एक्सटर्नल essence of this statements. Caesar was mighty even after his death. यानी कि इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया? तो कहा गया सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। सॉल ऑफ द एज, द अपलॉज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आई स्टेज। ये शेक्सपियर के बारे में किसने कहा है? तो ये बेन जॉनसन ने कहा है और ये इनका बहुत ही फेमस क्रिटिसिज्म है शेक्सपियर के बारे में। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ किसका घोस्ट देखता है? वो बैंकों का घोस्ट देखता है। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ एट वंस। ये जूलियस सीजर की लाइन्स हैं। राइटर ऑफ कोरियोलैनस इज़। कोरियोलैनस का राइटर कौन है? वो है शेक्सपियर। ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर की डेथ की डेट क्या है? वो 1616 है। फ्रेंड्स, यहाँ हमने नंबरिंग 100 के बाद फिर से 101 नहीं लिखा है, बल्कि 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये 100 से ऊपर क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेप्ट। इस लाइन का क्या मतलब है ये पूछा गया है। तो दैट ही लव्ड जूलियट हु वॉज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। इस लाइन का यही अर्थ है कि जो वो जूलियट से लव करता है वो डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्पेस्ट शेक्सपियर वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इन बाय द इंसिडेंट। कौन से इंसिडेंट से वो इंस्पायर हुए थे? तो रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ शिप दैट हैड डिसअपीयर्ड। मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1596। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वॉज डन आफ्टर 1603। वीनस एंड एडोनिस रिटन इन स्टांजा ऑफ 6 लाइन स्टांजा में लिखी गई है वीनस एंड एडोनिस। इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। तो वो गार्डन था जो थॉमस लोशी का। एंड टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। ये शेक्सपियर के बारे में लाइन किसने कही है? तो ये कही है रॉबर्ट ग्रीन ने। एंड स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड किसने कहा शेक्सपियर को? ये कहा है जॉन मिल्टन ने। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स अटर्ड बाई बेन जॉनसन। ये बेन जॉनसन ने कहा है कि शेक्सपियर जो है वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स। एंड गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर। Blessed be the man that spare these stone and cursed be he that moves my bones। ये शेक्सपियर के टॉम पे लिखी गई लाइन है, जो कि खुद शेक्सपियर ने ये लाइन्स लिखी हैं और उसी लाइन को उनके टॉम में लिखा गया है। Fear no more the heat of the sun and nor the furious winter's rages, thou thy worldly task has done, home out gone and taken thy wages। ये लाइन ली गई है सिम्बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी इज़ द प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये लाइन बोलिए गोथे ने शेक्सपियर के बारे में। हर्मिया इज़ द कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर के कौन से प्ले में हर्मिया का कैरेक्टर है? तो वो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है। द लाइन दिस इज़ द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाय एंटोनी ने ये लाइन बोली हुई है जूलियस और सीजर में। द नॉक अबाउट सीन्स in Shakespeare's The Taming of the Shrew and the
मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर आर द एग्जाम्पल ऑफ फार्स। ये तीनों फार्स के एग्जाम्पल हैं। मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई, स्लीप नो मैन, मैकबेथ डस मर्डर, स्लीप द इनोसेंट स्लीप। ये इन मैकबेथ सेइंग बाय मैकबेथ इन एक्ट सेकेंड एंड सीन सेकेंड की लाइन है। मैकबेथ प्ले की मैकबेथ द्वारा बोली गई एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड की लाइन है। The middle class provincial life has been depicted by Shakespeare in the play The Merry Wife of Windsor, and who regarded Shakespeare's greatest plays as book to be read rather than as plays to be acted. Charles Lamb. वर्क बाय शेक्सपियर इज़ अ पास्टोरल रोमांस एज यू लाइक इट है, जिसको पास्टोरल रोमांस कहा जाता है। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में कहा है। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, ये कहा है ड्राइडन ने शेक्सपियर के बारे में, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा इज़ अ, ये रोमन प्ले है। द टेम्पेस्ट इज़ अ ट्रेजी कॉमेडी है। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेस ऑल टुगेदर डील्स विद अ पीरियड ऑफ टोटल 350 ईयर्स की पीरियड है। एंड हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो, शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो किसने कहा, तो ये कहा है रॉबर्ट ग्रीन ने। हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर, हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर किसने कहा, ये कहा टी.एस. एलियट ने। द एसेंशियल शेक्सपियर इज़ अ वर्कड बाय, ये लिखा है जे. डोवर विल्सन ने। एंड द प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग, शेक्सपियर के कौन से प्ले में एपिलॉग है, तो वो है द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर ऑन हिज कॉमेडीज़ हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज़, ये बोला है शेक्सपियर के बारे में जॉन रस्किन ने। द लाइन देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, ये जो लाइन है ये हैमलेट प्ले की है। एंड द रेयरर एक्शन इज़ इन वर्च्यू देन इन वेंजियंस, ये लाइन है द टेम्पेस्ट की। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी अ बुक रिटन बाय ए.सी. ब्रैडली, ए.सी. ब्रैडली ने लिखी है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, द वर्ड आर फ्रॉम, वर्ड्सवर्थ ने कहा है ये शेक्सपियर के बारे में। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज ऑकर इन शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट बाय जैक्स, ये जो वर्ड है ये जो 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ बताया है शेक्सपियर की प्ले में, ये एज यू लाइक इट में जैक्स ने बताया है। सर टॉबी बेल्च इज़ अ कैरेक्टर इन ट्वेल्थ नाइट में है सर टॉबी बेल्च का कैरेक्टर। प्ले ओपन्स विद द लाइन When shall we three meet again in thunder, lightning or in rain, ये मैकबेथ की लाइन है, 3 विचेस द्वारा बोली गई। लिटरेरी नेम ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर एलिजाबेथन एज। प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स द 7 एजेस ऑफ मैन, शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो 7 एजेस ऑफ मैन को डिस्क्राइब करता है, तो वो है एज यू लाइक इट। अभी पहले भी क्वेश्चन था कि ऑल द वर्ड्स स्टेज ऑकर इन शेक्सपियर्स प्ले, तो ये एज यू लाइक इट में जैक्स द्वारा बोला गया है 7 एजेस ऑफ मैन। The sleeping and the dead are but as pictures, it is the eyes of childhood that fears a painted devil, तो ये लाइन बोली गई है लेडी मैकबेथ द्वारा मैकबेथ प्ले में एक्ट 2 और सेकेंड 2 में। प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये लाइन है ट्वेल्थ नाइट की। द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर, द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर यानी शेक्सपियर पोएम किसने लिखी है, ये लिखी है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फॉलस्टाफ इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ, तो कैरिकेचर है। द कैरेक्टर वॉल्टीमैंड एंड कॉर्नेलियस अपीयर्स इन हैमलेट, हैमलेट के कैरेक्टर है वॉल्टीमैंड एंड कॉर्नेलियस। द टीडियस वाइजैक हु मेडल हिज वे टू हिज डूम, तो ये हैमलेट की लाइन है। द रेस्ट इज साइलेंस। द लास्ट वर्ड ऑफ हैमलेट बिफोर हिज डेथ, द थिएटर कंपनीज वॉज ओन्ड बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टर पीसेज वर फर्स्ट परफॉर्म्ड, थिएटर कंपनी का नाम है ग्लोब। एंड ओ गॉड हाउ वेरी स्ट्रेट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड, ये लाइन है हैमलेट की। लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साइन एंड फ्यूरी, ये मैकबेथ की लाइन है और मैकबेथ द्वारा बोली भी गई हैं। द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट इन वेनिस, जो ओथेलो प्ले की स्टोरी है वो वेनिस में सेट है। अ प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ रिगार्डेड एज अ ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन, मैकबेथ है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब, शेक्सपियर्स मेसर फॉर मेजर इज़ अ कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर हैमलेट एंड विलियम फॉकनर द हैमलेट, शेक्सपियर ने जो
प्ले लिखा है हैमलेट, उसका नाम हैमलेट है और वो उन्होंने प्ले लिखा है। और विलियम फॉकलर ने भी हैमलेट नाम से वर्क लिखा है, उसका नाम है द हैमलेट और उन्होंने नॉवेल लिखी है। तो ये अंतर है दोनों में कि शेक्सपियर ने प्ले लिखा है, उसका नाम सिर्फ हैमलेट है, और फॉकनर में द हैमलेट है और वो नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस, स्पोकन बाय होरेशियो इन हैमलेट। हैमलेट में ये होरेशियो द्वारा बोली गई लाइन्स हैं। शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। शेक्सपियर की कौन सी ट्रेजेडी है जिसको हम ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, तो वो है हैमलेट। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन 1590 टू 1595, मतलब 1590 से लेकर 1555 के बीच में लिखी है शेक्सपियर की अर्ली, जो भी शेक्सपियर ने अर्ली प्ले लिखा है उसका फेज है 1590 टू 1595। इट इज़ सेड दैट शेक्सपियर्स बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ हिज एरा। इट इज़ सेड टू बी, कहा जाता है कि द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स and Stratford upon Avon is located in Warwickshire. All the world's stage and all the men and women merely players, spoken by Jacques। ये भी as you like it की लाइन है, जैक्स द्वारा बोली गई, एक्ट सेकेंड और सीन 7th में। हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी, टू लाइव और टू डाई, इसकी मीनिंग है, इसका मतलब टू बी और नॉट टू बी का मतलब है टू लाइव और टू डाई, जो कि एक्ट 3 सीन 1 में हैमलेट ने बोली है। एंड शेक्सपियर सोनेट्स और इन, शेक्सपियर की जो सोनेट है वो 3 क्वार्टर और 1 कपलेट में है। साइलॉक इज़ अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स, साइलॉक का कैरेक्टर जो है शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। सो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 168 क्वेश्चन ही थे एंड 180 नहीं है, सॉरी, लेकिन इसमें 2000 से लेकर 2001 तक शेक्सपियर के बारे में यूपी, टीजीटी और पीजीटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं। टोटल ये 168 क्वेश्चन है और जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।